ये बजट कोरोना के बाद था, ये बजट उम्मीदों भरा था। इस बजट पर एक्सपर्ट्स अब तमाम चर्चाएं जरूर करेंगे कि बजट किस लिहाज से बेहतर जाएगा, देश की इकोनॉमी को कितना दुरुस्त करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है। कोरोना के बाद की पैदा हुई परिस्थितियों में आज का बजट आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं, क्योंकि बजट को समझने के लिए आप बजट की बारीकी को अगर समझना चाहते हैं, एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। आर.के. अग्रवाल साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ जुड़े हैं, गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टैक्स एक्सपर्ट, अमित गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रवि मलिक साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं और विनोद रावल साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि मलिक, डॉक्टर रवि मलिक के पास मैं अभी सीधे जाना चाहता हूं। डॉक्टर रवि मलिक, जो हेल्थ सेक्टर को देखते हुए बात इस बार की गई है, कोरोना का पैंडेमिक था और कहते हैं कि इस पूरे पैंडेमिक में हमने ये भी समझा कि हम कितने पानी में हैं। जहां तक हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, 2,23,000 करोड़ का ये पूरा का पूरा बजट दिया गया है इसको। और मैं ये कहूं कि ये कोविड वैक्सीन बजट है तो शायद गलत नहीं होगा। आप किस तरीके से देखते हैं बजट को हेल्थ सेक्टर के लिहाज से? देखिए, ये बजट बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी चीज तो यह है कि इसके अंदर 137% का अमाउंट में इजाफा किया है, यानी 2,23,000 करोड़ जो हैं वो हेल्थ के लिए एलोकेट किए गए हैं, जो कि पिछले साल के हिसाब से 137% जो है ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि 68,180 करोड़ और दिए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और 35,000 करोड़ जो है अलग से रख दिए गए हैं कोविड वैक्सीनेशन के लिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए दो चीजें समझ में आती हैं। पहली चीज तो जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हेल्थ जो है वो 6 पिलर्स में से इट इज वन ऑफ द पिलर्स, तो यानी कि हेल्थ को एक बहुत अच्छा स्तंभ के रूप में देखा गया है। पहली चीज तो ये बहुत अच्छी हुई है। दूसरी चीज है, बेसिकली फोकस किया गया 3 चीजों के ऊपर। एक तो वेलनेस सेंटर्स ज्यादा हो, दूसरा प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए गए हैं और तीसरा जो है वो क्यूरेटिव स्टेप्स। अभी तक हमारे देश के अंदर जो 600 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक क्रिटिकल केयर सेंटर डेवलप होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक क्रिटिकल सेंटर केयर होगा जो कि क्यूरेटिव एस्पेक्ट को ठीक करेगा। वेलनेस के लिए ये डिफाइन किया गया है कि 17,000 वेलनेस सेंटर्स हैं जो कि विलेजेस में और 11,000 वेलनेस सेंटर्स हैं जो अर्बन में हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग की जाएगी बाय गिविंग 68,000 रुपीज का एक 64,000 करोड़ रुपए का अलग से बजट दिया जाएगा। कोविड की वैक्सीन एश्योर कर दी गई है, इससे हर व्यक्ति को जो है मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। 35,000 करोड़ अलग से रख दिए गए हैं। तो अगर ले दे के देखा जाए तो इस कोविड के माहौल में भी ये बजट बहुत अच्छा है और हेल्थ के हिसाब से डेफिनेटली ये काफी ज्यादा
फायदा पहुंचाएगा लोगों को, और कोविड की बीमारी को भी कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत बेनिफिट रहेगा इस चीज से। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज्यादा होगी, ज्यादा डॉक्टर्स की प्रोडक्शन होगी, और ज्यादा जो हमारा डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है वो भी बेटर होगा, और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और एक और खास बात है कि R&D के ऊपर भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो नई इमर्जिंग बीमारियां हैं उनको कंट्रोल के ऊपर भी जो है खास ध्यान दिया जाएगा। जी, हमारे साथ गौरव अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं, विनोद रावल साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं और आर के अग्रवाल साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौरव जी, कोई भी सेक्टर स्टैंड अलोन सेक्टर होता नहीं है। स्टैंड अलोन से मेरा तात्पर्य यह है कि हर सेक्टर कहीं ना कहीं तमाम अलग अलग दूसरी इंडस्ट्री से भी जुड़ा होता है। अगर मैं केवल हेल्थ सेक्टर को देखूं और 2,23,000 करोड़ उसमें दिए गए, जो एलोकेट किए गए वो देखूं, तो ये बाकी कितने सेक्टर को फ्लरिश करने में मदद करेगा हेल्थ सेक्टर के अलावा? देखिए, हेल्थ सेक्टर एक हमारा ऐसा सेक्टर है जो बाकी काफ़ी सारे सेक्टर्स को एक बूस्टिंग देता है। हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं, जैसे हमारे सर्विस सेक्टर्स हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हैं, और जो हमारे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, उन सबको बूस्ट करेगा अगर हम हेल्थ की बात करें तो। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो आज हमारा जो बेसिक मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है तो हम जितना मर्जी खर्च कर लें, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हेल्थ सेक्टर जब बूस्ट होगा तो ऑब्वियसली हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जो आज कोविड के बाद एक बड़ी समस्या है हमारे लिए। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो बाकी सब चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप होंगी। तो मेरे ख्याल से हेल्थ सेक्टर को जो एक बड़ा रिलीफ दिया गया है वो एक काफ़ी आगे जाकर हमें सहायता देने वाला है। जी, और विनोद रावल साहब, आपको क्या लग रहा है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हम अक्सर बात लगातार, जब तक ये बजट नहीं आया था तब तक ये बात कर रहे थे कि इस पैंडेमिक में सब कुछ रुका और सबसे ज्यादा जो रुका वो आर्थिक गतिविधियां रुकी। बेसिक चीज अगर आप किसी भी अर्थशास्त्र के जानकार से पूछने जाएंगे तो कहेगा कि अगर पैसा फ्लोट करता रहता है, चलता रहता है मार्केट में, तो उससे और ज्यादा पैसा जनरेट होता है, इकोनॉमी मजबूत होती है। ये बजट क्या पैसे को मार्केट में लाने का काम कर रहा है? देखिए, ऐसा है, जो सरकार का बजट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी बिजनेसमैन का जो बजट होता है वो ये कैलकुलेट करता है कि मेरे पास पैसा मैंने कहां कमाना है। जबकि सरकार का पूरे जो बजट की अगर हम बात करें तो ये सारा एक्सपेंडिचर का बजट है। हम खर्चों की बात कर रहे हैं कि कौन सा खर्चा कहां किया जाएगा। बिजनेसमैन ये सोचता है कि 100 रुपए का मैंने बजट एलोकेट किया है तो मुझे इसमें से जो 10 रुपए बचा के लाएगा उसको शाबाशी मिलती है। जबकि सरकार का काम पैसे को खर्च करना है। कारण क्या है कि जितना खर्चा होगा उसी से ही पैसा बनेगा। देखिए, पैसा पहले आपसे इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स लिया जाता है, इनकम के ऊपर, फिर उसके बाद आप खर्चा करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो सरकार का काम पैसा टैक्सेस से ले करके उसको वापस खर्चे में डालना है। तो जितना ज्यादा आप खर्चा करेंगे उतना ज्यादा जीएसटी आएगा, उतना ज्यादा जीएसटी आएगा उतना ही ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब खर्चे फिर होंगे। तो बेसिकली सरकार का काम ही खर्चा करना है। तो हम जो पूरे बजट की बात कर रहे हैं वो ये खर्चे का बजट है, ये कमाई का बजट कहीं से भी नहीं है। खर्चा करना है, इसलिए कमाई कहां से होगी ये हम डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर। तो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, तो उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। अभी जो बात जी बोलिए। अभी जो हम बात कर रहे थे हेल्थ सेक्टर की, देखिए इस वक्त सिचुएशन यह है कि हम पिछले एक साल के अंदर पूरी दुनिया की एक पोल खुल गई कि हेल्थ के ऊपर हम कहां खड़े हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, बहुत सब कुछ करते थे, और एक समय ऐसा आया कि ऐसा लगा कि पूरी दुनिया रुक गई है और सिर्फ जान है जहान है वाली कहानी पे आगे कि कैसे सरवाइव किया जाए। जी हाँ, लॉकडाउन ने जरूर मदद की, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कोई चीज नहीं आई जो मदद कर पाए। जी, इसीलिए हेल्थ के ऊपर जो पैसा खर्चा करना है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें समझ आ गया कि अगर हमारी सेहत ठीक होगी तभी हम पैसे कमा पाएंगे, तभी हम पैसे को कमा पाएंगे और फिर खर्च कर पाएंगे, उसको एंजॉय भी कर पाएंगे। तो अगर पुरानी कहावत को याद आती है, वो पुराने हमारे वक्त की कविता होती थी कि पापा जी का रुपया गोल, तो ये गोल घूमता रहे तभी तक ठीक है। आप बिल्कुल ठीक करें, पैसा घूमता हुआ ही अच्छा लगता है और उसी घूमने से ही पैसा बनता है। आर.के. अग्रवाल साहब, पैसा घूमता हुआ अच्छा लगता है और उससे ही पैसा बनता है, लेकिन मेरी जेब में तो पैसा है नहीं ना। जो इंडिविजुअल है वो वैसे ही मार खाकर बैठा हुआ है कोरोना की, कईयों की जॉब गई है, सैलरी कट्स हुए हैं, या प्रोडक्शन अगर डाउन हुआ है तो वहां पर भी लोगों को दिक्कत है। जब जेब में पैसा नहीं है तो इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर है, जो बहुत बड़ा एक बता रहे हैं 6 करोड़ 18 लाख के करीब का जो पूरा बेस हो गया है, वो कहां से कितना पैसा निकालेगा मार्केट में? देखिए, आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट के सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे इंडियन इकोनॉमी में,
और गवर्नमेंट हम लोगों को पिछले पेंडेमिक में जो भी हमारी इकोनॉमी डाउन पे गई, उससे हम लोगों को एक ये जरूर अपने को सबक मिला कि नहीं, हमारे को कुछ और करना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने कोई एक्स्ट्रा बर्डन या कोई एक्स्ट्रा सेस या इस तरीके की चीजें किसी प्राइवेट सेक्टर्स में या इंडिविजुअल्स पे नहीं इम्पोज किया। तो फॉर दैट रीजन हमारे जो बिजनेस मॉडल्स हैं या बिजनेस जो है वो ढंग से काम कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोग खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी। तो ये इस तरीके से हम इस बजट को हम इस तरीके से देखें, इस तरीके से ना देखें कि हम इंडिविजुअल को कोई टैक्स रिलीफ नहीं मिला या किसी कॉर्पोरेट को टैक्स रिलीफ नहीं मिला, बट कोई एक्स्ट्रा बर्डन गवर्नमेंट ने नहीं डाला ड्यू टू दिस पेंडेमिक। ये इस तरीके से हमारे लोग को, जिससे कि हमारी लिक्विडिटी और इससे हम अपने बिजनेस मॉडल को खड़ा कर पाएंगे और हम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, जिससे कि परचेजिंग पावर और डिमांड और परचेजिंग पावर के से हम इकोनॉमी को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक, अमित गुप्ता जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एमएसएमई एक्सपर्ट है। अमित गुप्ता जी, एक बड़ी बहस चली थी, एक बड़ी बात हुई थी कि जो एमएसएमईज हैं, यानी माइक्रो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज जितनी भी हैं, और उसके साथ स्टार्टअप जो हैं, ये फ्यूचर के लिए किसी भी सरकार के लिए, खासतौर पर भारत के लिए एक बड़ा सहारे की तरह है, क्योंकि बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का ये सृजन करते हैं, रोजगार का सृजन करते हैं। एमएसएमईज के लिए 15,700 करोड़ रुपए और स्टार्टअप्स के लिए भी तमाम बातें की गई हैं। क्या बहुत कुछ बदलेगा इससे आगे आने वाले सालों में? क्योंकि पेंडेमिक तो धीरे धीरे जा रहा है, वैक्सीन आ चुकी है, तमाम चीजें आ चुकी हैं। क्या ये जमीनी हालत बदलेगा एमएसएमई और स्टार्टअप को दिया गया सपोर्ट? देखिए, जिस प्रकार से इस बजट का खाका या स्ट्रक्चर और ढांचा बनाया गया है, और उसमें एमएसएमई, स्टार्टअप, स्टैंड अप और छोटे सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए जो भी व्यवधान लाए गए हैं, मुझे निश्चित तौर से लगता है कि ये स्टार्टअप के लिए, नए बिजनेस के लिए, जो सूक्ष्म लघु उद्योग पहले से चल रहे हैं और बड़ी आर्थिक कमजोरी में हैं, उनको कहीं ना कहीं बैंकों के द्वारा लोन मिलने में आसानी होगी, पूंजी जुटाने में आसानी होगी, विदेशी पूंजी निवेश में आसानी होगी। और अगर वो ये सब कर पाते हैं, इस बजट का क्रियान्वयन पूरे अच्छे तरीके से होता है, तो जिस प्रकार से सूक्ष्म लघु उद्योगों की भूमिका को हम चैलेंज करते आए हैं, वो सकारात्मक रूप से कर पाएंगे और रोजगार पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव। ठीक है।